पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर हुआ मतदान। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। मतदान के लिए लोगों में दिखा भारी उत्साह। तेज धूप और गर्मी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर की वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक 62.37% हुआ औसत मतदान। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर 58.49%, मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर 67.77% वोटिंग। महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर 55.35%, बिहार की 4 सीटों पर 48.5% मतदान। बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर 70.57%, असम में 5 लोकसभा सीटों पर 72.10%, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटों पर 69.13% मतदान। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराकर हेलीकॉप्टर से लौटा मतदान दल। फूलों से हुआ स्वागत। वोटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने दावे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सभी 8 सीटों पर होगी जीत। अखिलेश बोले, बीजेपी की खिड़की खाली, पहला शो फ्लॉप। कुचबिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक का टीएमसी पर आरोप। कहा, टीएमसी गुंडे मोटरसाइकिलों के साथ बूथ पर आए और मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ की। बिहार में मतदान के बीच जीतनराम मांझी ने लगाया बड़ा आरोप। गया में वोटिंग परसेंटेज कम करने की साजिश की जताई आशंका। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी अपने गांव लखनपुर पहुंचे। गाड़ी में बैठे पिता के पैर छूने के बाद किया मतदान। कहा, एनडीए की जीत तय। नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने किया मतदान। बीजेपी की तीसरी बार जीत का किया दावा। मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। खटीमा में सीएम धामी ने खाई दही जलेबी। सभी से कहा, पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शारीरिक बाधाओं को दरकिनार कर जबलपुर की एक महिला व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची। मतदान को बताया जरूरी। बीजेपी ने सपा पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत। पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने का लगाया आरोप। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान में मतदाताओं का दिखा उत्साह। घर के काम छोड़कर महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। दंतेवाड़ा में आदिवासी संस्कृति के आधार पर डिजाइन किया गया मतदान केंद्र। लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने वाली महिला मतदाताओं के चेहरों पर दिखी वोटिंग की खुशी। पश्चिम त्रिपुरा के मतदान केंद्र में दिखी सुगम व्यवस्था। टेंट के होने से मतदाताओं को वोटिंग करने में नहीं हुई दिक्कत। दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने नागपुर में डाला वोट। लोगों से भी की वोटिंग की अपील। पहले फेज के मतदान को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी के जुमलों में नहीं फंसने वाली जनता। राजस्थान में कांग्रेस की होगी जीत। त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव के भागीदार बने ट्रांसजेंडर चुनाव आयोग का जताया आभार। लोकतंत्र के महाउत्सव का हिस्सा बनी नवविवाहित दुल्हन। करौली में विदाई से पहले किया मतदान। चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 मतदाताओं में झड़प। पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। राजस्थान के नागौर में फर्जी मतदान को लेकर तनातनी। बीजेपी आरएलपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। छिंदवाड़ा में वार्ड संख्या 25 के मतदान केंद्र के बाहर हुई हाथापाई। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लगाया मारपीट का आरोप। उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। शाह का पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। भारी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। गृहमंत्री शाह ने 370 को लेकर राहुल और महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष ने किया रोड शो। रथ पर साथ नजर आए बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। नड्डा ने कांग्रेस को बताया वंशवाद पार्टी। कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। पीडीपी ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। पीडीपी ए ने हीलिंग टच
नीति को आगे बढ़ाते हुए फिर से पाकिस्तान के साथ डायलॉग स्थापित करने, रास्ते खोलने की बात कही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर में की बैठक, अग्निवीर को लेकर साधा निशाना, कहा अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं तो पैसे बचाने के लिए पुलिस को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। बीएसपी ने 11 और उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। हरदोई से भीमराव अंबेडकर, संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम को चुना, वाराणसी से सैयद नियाज अली बीएसपी प्रत्याशी। 5 महीने में 21 लाख रुपए बढ़ी शिवराज चौहान की संपत्ति, नामांकन में 3 करोड़ 42 लाख की संपत्ति का ब्यौरा। 5 महीने में 15 लाख बढ़ी पत्नी साधना सिंह की संपत्ति। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना, कहा भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रही है। संविधान विवाद पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो नष्ट होने के लिए तैयार हैं। यूपीएमपी में चुनाव प्रचार के बाद महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी, वर्धा की रैली में बोले कांग्रेस की सोच हमेशा से विकास और किसान विरोधी की, कहा गारंटी ऐसे नहीं दी जाती। और मन में एक संकल्प होता है कि मैं इस काम को करके रहूंगा, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा, करके रहूंगा, तब जाकर के गारंटी निकलती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली, जनसभा के लिए तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश के दमोह में पीएम की रैली, कहा आज देश में वो सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से के सामने झुकती। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी की गारंटी से परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता बेचैन हैं। बोले आज दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसी सरकार चाहिए जो युद्ध स्तर पर काम कर सके। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। यूपी के अमरोहा में पीएम की रैली, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर किया वार। पीएम का राहुल अखिलेश पर तंज, कहा यूपी में 2 शहजादों की जोड़ी है, दोनों तुष्टीकरण भ्रष्टाचार के साथ घूम रहे। इस कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। पीएम ने कहा समाजवादी पार्टी के नेता राम भक्ति पर उठा रहे सवाल, यूपी के लोग एसपी के गुंडाराज नहीं भूल सकते। दंगे हो आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की पहचान अब हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। पीएम ने कहा आज कई देश दिवालिया हो रहे हैं, बिना पाकिस्तान का नाम लिए। पीएम बोले जो आतंक के सप्लायर थे वो आज आटे की सप्लाई के लिए तरस रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से भरा नामांकन, सीएम भूपेंद्र पटेल नामांकन के दौरान रहे मौजूद। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले अमित शाह ये मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को 400 पार के साथ पीएम बनाएं। बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें।
अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का मान बढ़ा। प्रधानमंत्री ने देश को किया सुरक्षित। 2047 तक भारत होगा विकसित। अमित शाह ने कहा, सरकार के विकास के काम से जनता खुश है। जनता ने दिया है अपार स्नेह। तेलंगाना के खम्मम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। खम्मम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। बोले, नेहरू, इंदिरा, राजीव नहीं खत्म कर पाए गरीबी। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का किया काम। रायसेन में विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने दाखिल किया नामांकन। पर्चा भरने के दौरान साथ रही शिवराज सिंह की पत्नी। नामांकन दाखिल कर बोले बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान का, ये मेरा सौभाग्य है कि फिर जनता की सेवा का मिला मौका। हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। पर्चा दाखिल करने के दौरान भारी संख्या में जुटे समर्थक। केरल के कोट्टयम में नड्डा ने किया भव्य रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया नड्डा का स्वागत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने टीकमगढ़ में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। चुनावी प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने बीजेपी की जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। कहा, देश में चल रही है बीजेपी की लहर। मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीत रही बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सीएम योगी की दहाड़। बागपत और बुलंदशहर में की जनसभाएं। बागपत में कहा, कमल खिलाने के लिए नल चुनाव चिन्ह आवश्यक। रत्नागिरी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी नारायण राणे के लिए मांगा वोट। अमरावती में मतदान जागरूकता के लिए तिरंगा महारैली आयोजित। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को अमरावती में मतदान। करगिल में बर्फबारी के बीच देश के वोटर्स को संदेश। स्कीइंग के खिलाड़ियों ने किया जागरूक। लोगों से की अपने मतों को इस्तेमाल करने की अपील। सुरक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली खेप। फिलीपींस को शॉर्ट रेंज ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी गई। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने फिलीपींस के अफसरों को खिलाई मिठाई। प्रवासी भारतीयों के लिए अहम खबर। एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानें 30 अप्रैल तक की निलंबित। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया परीक्षण। जांच के लिए बीच क्राफ्ट किंग एयर B300 ने आसमान में भरी उड़ान। सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। केरल के त्रिशूर में पूरम उत्सव की दिखी रौनक। वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच सुसज्जित हाथियों ने लोगों का ध्यान किया आकर्षित। त्रिशूर उत्सव के साथ मेले का आयोजन। परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने मेले का उठाया आनंद। सुरक्षा में मुस्तैद दिखी पुलिस। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार होने वाला है खत्म। शनिवार को आएगा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। शिमला में सैलानियों को मौसम की सौगात। बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम हुआ खुशनुमा।